हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय संख्या 5 फिर क्या होगा उसके बाद को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 5, फिर क्या होगा उसके बाद। आइए पाठ परिचय को हम पढ़ लेते हैं। पाठ परिचय पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि मनुष्य अपने बाल्यावस्था से ही जिज्ञासु स्वभाव का होता है, यानी उसे जानने की इच्छा होती है छोटेपन से ही। उसके उसके लिए पूरा संसार नया होता है। वह अपने आसपास घटने वाली घटना, हर वस्तु के बारे में जानना और समझना चाहता है। मन की इस अपार जिज्ञासा का समाधान करते करते मनुष्य एक ऐसे प्रश्न पर पहुंच जाता है जिसका उत्तर उसे कभी नहीं चल पाता, कभी उसका उत्तर उसे नहीं मिलता। वह न केवल जीवन के आने वाले पलों के विषय में जानना चाहता है, बल्कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, इस रहस्य को भी वह समझना चाहता है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर मनुष्य अनंत काल यानी पुराने समय से ढूंढ रहा है, लेकिन आज भी यह प्रश्न ऐसा का ऐसा ही ज्यों का त्यों ही बना है। फिर क्या होगा उसके बाद, इस कविता में यही बताया गया है कि जब कोई कार्य आरंभ करते हैं तो उसके बाद क्या होता है। आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को। फिर क्या होगा उसके बाद। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। उत्सुक यानी बेचैन होकर, जानने का इच्छुक होकर, आतुर होकर बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ उसके बाद क्या होगा। रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर। रवि से उज्जवल यानी सूर्य से तेज, सूर्य से गोरा। शशि से सुंदर, शशि यानी चंद्रमा यानी चांद से सुंदर। नव किस लय, लयदल से कोमलतर। नव किस लयदल से कोमलतर यानी नया कपोलों की जो पत्ते होती हैं, नई जो वृक्ष की जो कपोल होती हैं, उनसे सुंदर और मुलायम। वधु तुम्हारी घर आएगी, बहू तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। शादी के बाद में तुम्हारी बहू तुम्हारे घर आएगी। बहू कैसी होगी? जो नए कपोलों से भी सुंदर और कोमल होगी। पल भर मुख पर स्मित की रेखा। पल भर यानी थोड़े समय तक, मुख पर स्मित यानी मुस्कान की रेखा। खिल गई फिर माँ ने देखा, और ये बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये बात माँ ने देख ली। कर गंभीर मुखाकृति यानी अब उसने गंभीर अपने चेहरे को कर लिया बच्चे ने, और फिर पूछा कि फिर उसके बाद माँ क्या होगा, उसके बाद क्या है। फिर नभ के नक्षत्र मनोहर। नभ के नक्षत्र यानी नभ के तारे सुंदर, मन को हरने वाले। स्वर्ग लोग से उतर उतर कर, जो स्वर्ग से उतर कर आएंगे। तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। फिर वो जो तारे हैं वो तेरे शिशु बनकर मेरे घर में आएंगे, उसके बाद ये होगा। यानी फिर वह कहता है, मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाए वे अपने घर। बच्चा क्या कहता है? माँ, फिर ऐसा तो नहीं कि वो मेरे नए खिलौने लेकर अपने घर चले जाएंगे। चिंतित होकर उठा, किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद। वो चिंतित हो गया और उसने ये माँ से पूछा, लेकिन फिर उसने क्या पूछा? उसके बाद फिर माँ क्या होगा, उसके बाद क्या है। अब माँ का जी ऊब चुका था। माँ क्या, अब बोर हो गई थी, क्या बात बात का उत्तर देते देते। हर्ष शांति में डूब चुका था। हर्ष यानी जो उत्साह था उसका, अब वो शांति में डूब गया था, वो चुप हो गया था, उसकी शांति हो गई थी। बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। माँ ने क्या कहा? उसके बाद तो मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी।
यह सुनकर भर आए लोचन। अब ये सुनने के बाद उस बच्चे की आँख जो है लोचन वो भर आए, उसकी आँखें भर आई, उसकी आँखों में आँसू आ गए। किंतु पहुँचकर उन्हें उसी क्षण सहज कौतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद? उसकी आँखों में से आँसू आ गए, उन्हें पहुँचकर फिर से उसके मन में उत्सुकता जाग गई कि माँ के मरने के बाद आखिर क्या होगा? और उसने फिर से माँ से पूछ लिया, फिर माँ उसके बाद क्या होगा? कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया। कवि को बच्चे ने क्या सिखाया कि जो सुख और दुख है, ये एक पहिया है जो थोड़े समय के लिए हमारे जीवन में ज़रूर आता है अनंत का तत्व प्रश्न यह, फिर क्या होगा उसके बाद? है अनंत यानी लेकिन अनंत न खत्म होने वाला प्रश्न जो है वह यह है कि इस प्रश्न का निचोड़ क्या है कि उसके बाद क्या होगा? उसका उत्तर अभी तक नहीं मिला है। इस कविता के रचयिता हैं बालकृष्ण राव। आइए इस कविता को एक बार फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। फिर क्या होगा उसके बाद? उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद? रवि से उज्ज्वल, शशि से सुंदर, नव किस लयद से कोमलतर, वधु तुम्हारी आए घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। पल भर मुख पर स्मित की रेखा खेल गई, फिर माँ ने देखा। कर गंभीर मुखाकृति शिशु ने फिर पूछा, माँ उसके बाद? फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्ग लोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर। चिंतित होकर उठा किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद। "हम्म, अब माँ का जी उब चुका था, हर्ष शांति में डूब चुका था। बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। यह सुनकर भर आए लोचन, किंतु पहुंचकर उन्हें उसी क्षण सहज कौतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद? कवि का कवि को बालक ने सिखलाया, दुख सुख है पल भर की माया। है अनंत का तत्व प्रश्न यह, फिर क्या होगा उसके बाद? तो क्या होगा उसके बाद? यह सवाल अभी भी विद्यमान है। तो इसी के साथ में हमारा ये अध्याय और हिंदी साहित्य की कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के सामने उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।